हेलो फ्रेंड हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो कि एक पार्ट हमने पहले ही बना चुके हैं इसका। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जैसे कोई प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है तो डिफेंडेंट कैसे बच सकता है अपने आप को लेबिलिटी से। डिफेंडर के पास क्या क्या ऑप्शन है अपने आप को बचने के लिए। तो हम बात करेंगे आप पहले वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी। ये है वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी। इसमें क्या डिफेंडर कह सकता है कि जो प्लेंटिफ है, जिसने फाइल शूट किया है, वो उसके खिलाफ कह सकता है कि वो खुद अपने आप को रिस्क में डाला है, उसने अपने आप को रिस्क में लिया है, मेरी कोई गलती नहीं है। वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी का मतलब सिर्फ यही है कि उसने खुद अपने आप को उस इंजरी उसमें डाला है रिस्क में, तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये कह सकता है वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, संतोष इज प्लेइंग वॉलीबॉल विद हिज फ्रेंड। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे संतोष है वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था, उसने क्या किया, जो बॉल है बॉल पर हिट ली, उसकी आंख में लग गई, तो उसके जो फ्रेंड है उसने उसके अगेंस्ट एक फाइल शूट किया। तो जो है डिफेंडर है संतोष, उसने बोला कि उसने अपने आप को बच गया। किसका सहारा लेगा? वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी। उसमें क्या बोला कि जब हम उसने अपने आप को अपने आप को उस रिस्क में डाला है। जब कहीं खेल हो रहा है तो वहाँ चोट लगने का तो रहेगा ही कि चोट लग सकती है, इसमें आप फाइल शूट नहीं कर सकते। तो वो डिफेंडर है वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी का सहारा लेके बच गया लायबिलिटी से। ये था। तो एक तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि एक्सेप्शन। आप अगर कुछ रेस्क्यू केसेस है, कुछ एक्सेप्शन है इसके वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी के, हर जगह नहीं ले सकते। जैसे रेस्क्यू केसेस, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और प्लेंटिफ वो उस गलत को रोकने के लिए जाता है और उसको कुछ उसका लीगल राइट का वोलेशन हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी का सहारा नहीं ले सकते कि उसने खुद को अपने आप को उस सिचुएशन में डाला है, खुद अपने आप को उस डेंजर सिचुएशन में डाला है, तो आप इसका डिफेंस लेकर नहीं बच सकती, क्योंकि आप रॉन्गफुल एक्ट कर रहे थे, तो आप इसके लिए लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा सा एक इसका एक्सेप्शन था जो मैंने बताया। तो और सेकंड क्या है, एक्ट ऑफ गॉड। इसमें डिफेंडर इसका सहारा लेके बच सकता है एक्ट ऑफ गॉड का। जैसे कि कोई है जिसमें एक्ट ऑफ गॉड में क्या आता है, कोई नेचुरल क्लाइमेट आ जाए, बाढ़ आ जाए, रेनफॉल आए, स्टॉर्म, अर्थक्वेक या वॉल्केनो इसमें आ जाए, इसके सहारा लेके बच सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक्ट ऑफ गॉड में कोई नेचुरल फोर्स के द्वारा कोई डिफेंड हो जाता है, नेचुरल फोर्स के द्वारा कोई डिफेंड हो जाता है, तो उसका सहारा लेके बच सकता है। एक्ट ऑफ गॉड में दो इसेंशियल पॉइंट है जिसको आपको प्रूव करना पड़ेगा एक्ट ऑफ गॉड का सहारा लेके। देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। जो वर्क हुआ है वो एक नेचुरल फोर्स के द्वारा हुआ है। या सेकंड, कुछ ऐसा अकरेंस मतलब कुछ ऐसा काम हुआ है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, वो हमारे बस की बात नहीं थी उसको कंट्रोल करना, तो इसकी वजह से हुआ है। तो ये दो पॉइंट है, इसको प्रूव करना पड़ेगा अगर एक्ट ऑफ गॉड का आप डिफेंडर आप सारा लेकर बचना चाहता है। तो ये तो सेकंड था। एक थर्ड क्या है, प्राइवेट डिफेंस में क्या है, अगर किसी को अपनी पर्सनल सेफ्टी का और प्रॉपर्टी का खतरा है तो वो एक रीजनेबल फोर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको, जैसे कि एक केस है स्कॉट वर्सेस स्पाहार्ड। इसमें क्या है कि ए थ्रो ए लाइट फायर क्रैकर एमलेसली इन क्राउड मार्केट प्लेस। इसमें क्या था कि ए ने जो है एक फायर क्रैकर फेंक दिया मार्केट के अंदर। तो उसमें क्या थी, बी की वहाँ पर दुकान थी, तो उसने अपनी दुकान की सेफ्टी के लिए वो फायर क्रैकर उठा के प्लेंटिफ के ऊपर फेंक दिया प्लेंटिफ को। तो उसमें क्या हुआ, उसको इंजरी हुई। तो उसमें क्या है कि डिफेंडर ने कहा कि प्राइवेट डिफेंस है मेरा, मैं अपने प्राइवेट डिफेंस के बचाने के लिए उसको उठा के फेंक दिया। तो प्राइवेट डिफेंस का सहारा लेके जो डिफेंडर था वो बच गया, उसको कोई लायबिलिटी नहीं पे करनी पड़ी। तो अगर कोई, मैंने जो बताए पॉइंट, इसको एक बार और बता देता हूँ कैसे है कि कोई प्लेंटिफ है,
और डिफेंडर है। अगर डिफेंडर कोई प्लेंटिफ ने कुछ एक्शन किया तो डिफेंडर ये 3-4 पॉइंट है इनका सारा, इन 4 पॉइंट है इनका सारा लेके बच सकता है। एक तो वोलेंटियर नॉट फिट इंजरी हो गया, ठीक है, दूसरा एक्ट ऑफ गॉड हो गया, और एक थर्ड प्राइवेट डिफेंस हो गया, ये थर्ड है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए।